नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। चक्रधरपुर रेल मंडल से बड़ी खबर आ रही है। रेल लाइन पर हाथियों का झुंड आ गया। चक्रधरपुर रेल मंडल के उड़ीसा क्षेत्र में राउरकेला के पास की यह घटना बताई जा रही। 25 से 30 हाथी का झुंड आया। रेल लाइन पर परिचालन बाधित हो गया। हावड़ा मुंबई लाइन पर गाड़ियां रुक गई और करीब 1 घंटे से ज्यादा तक ये गाड़ियां रुकी रही, ट्रेनें रुकी रही। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे एक नहीं 20 हाथियों का झुंड आ गया है। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इन हाथियों की झुंड की वजह से परिचालन रुक गया। और एक बच्चे की मौत हुई थी पिछले दिनों, मालगाड़ी से टकराकर मौत हुई थी। और देखिए हाथियों का झुंड उसी जगह पर वापस आया है और 1 घंटे से ज्यादा तक ट्रेनों का परिचालन रुक गया इन हाथियों के झुंड की वजह से। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ चाईबासा से न्यूज 18 संवाददाता रुपेश प्रधान हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। रुपेश, क्या है ये पूरी घटना, कैसे क्या कुछ हुआ? ट्रेन कितने देर तक रुकी रही, कब तक परिचालन बाधित रहा? जी, अभी भी इस क्षेत्र में ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है। ये चक्रधरपुर रेल मंडल के जो ओडिशा क्षेत्र में राउरकेला के पास की ये घटना है और भालूलता और बिसरा स्टेशन के बीच हाथियों का झुंड, जैसे बताया जा रहा है कि 25 से 30 हाथियों का झुंड वहां रेलवे ट्रैक पर जमा हुआ है, जिसके कारण ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से उस क्षेत्र में अभी बाधित हो गया है। और इस रूट से जो भी ट्रेन, मेल एक्सप्रेस या मालगाड़ी, कोई भी जो ट्रेन जा रही थी उनको दूसरे स्टेशनों में रोक दिया गया है। जैसे हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस, गीतांजलि एक्सप्रेस को भालूलता में रोक दिया गया है और अन्य कई ट्रेनों को राउरकेला में रोक दिया गया है। फिलहाल हाथियों को वहां से ट्रैक से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय जो लोग हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं और रेलवे के कर्मियों द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल करीब 1 घंटे से अधिक समय से इस रूट पर, उस क्षेत्र में ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया है। और ये रूट हावड़ा मुंबई मुख्य जो ट्रेन रूट है उसमें आता है, इसलिए काफी संख्या में ट्रेनों को जी हाँ वहाँ रोकना पड़ा है। मैं बता, पिछले सोमवार की रात को एक घटना हुई थी कि हाथियों का झुंड जब इस क्षेत्र से पार हो रहा था बंडा मुंडा के आसपास, वो भी यही आसपास में स्टेशन है बंडा मुंडा, उसके आसपास जब क्रॉस कर रहा था उस समय खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में लगातार चुनावी खबरें भी सामने आ रही है। आजसू की लिस्ट जारी हो गई है। आजसू के 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। एनडीए में आजसू को 10 सीटें मिली हैं। दिल्ली से आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो, गोमिया सीट से लंबोदर महतो, रामगढ़ सीट से सुनीता चौधरी चुनावी रणभूमि में है। वहीं लोहरदगा से नीरू शांति भगत उम्मीदवार बनाई गई हैं। जुगसलाई से रामचंद्र सहीस होंगे उम्मीदवार। मांडू से निर्मल महतो और उर्फ तिवारी महतो भी अलग अलग जगहों से उम्मीदवार बनाए गए हैं। और ये लिस्ट आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली लिस्ट में 8 उम्मीदवारों का नाम सामने आया है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि 2 चरणों में झारखंड में चुनाव होने हैं और इसका रिजल्ट भी 23 नवंबर को आना है। तो आजसू की लिस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कल बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। 66 उम्मीदवारों का नाम सामने आया था और अब आजसू की तरफ से 8 उम्मीदवारों का नाम सामने आ चुका है। और चुनाव से पहले इंडी गठबंधन में घमासान नजर आ रहा है। सीटों के फॉर्मूले पर गठबंधन में फसाद हो गया है। गठबंधन के 2 दलों पर सबकी नजरें टिकी हुई है। आरजेडी और मौलिक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और आरजेडी से मनोज झा 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर 2 बजे माले नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीटों के फॉर्मूले से नाराज है राष्ट्रीय जनता दल और सीपीआई। गठबंधन में अगर बात नहीं बनी तो दोनों ही दल अपनी अपनी उम्मीदवारी चुनावी रणभूमि में देखेंगे, उतारेंगे अपने अपने उम्मीदवारों को। और 15 विधानसभा सीटों पर सीपीआई-एमएल चुनाव लड़ेगी, ऐसी चर्चा है। और कम सीट मिलने से राष्ट्रीय जनता दल नाराज हैं और खुलकर मनोज झा का दर्द छलक उठा। उन्होंने कहा कि कल सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया गया है। जेएमएम और कांग्रेस कल दोनों ही दल कुछ निर्णय सुना दे, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कल बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
और इंडी गठबंधन में सीटों पर घमासान के साथ साथ अब प्रत्याशियों को लेकर अंतर्कलह सामने आ रहा है। गुमला के सीसई विधानसभा सीट से जेएमएम विधायक जिग्गा सुसरान होरो को टिकट दे दिया गया है और गठबंधन के लोगों ने विरोध कर दिया है। गठबंधन के घटक दलों के नेताओं ने रांची में सीएम आवास पर आकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की और प्रत्याशी बदलने की मांग कर दी है। नाराज नेताओं का कहना है कि कोई भी नेता हो, किसी भी दल से हो, लेकिन स्थानीय होना चाहिए। अगर प्रत्याशी नहीं बदला जाता तो ये लोग कल एक बैठक करके कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। स्थानीय नीति की बात करते हैं, लेकिन स्थानीय नेता की क्यों नहीं बात करेंगे। इसीलिए हम सभी वहां कोई जातिगत नहीं, सब जाति समाज के लोग मिल के आज माननीय मुख्यमंत्री जगह आए हैं और इनको बस यही बोले हैं कि जिसको भी दीजिए सीसई विधानसभा से स्थानीय होना चाहिए, खतियानी होना चाहिए। नहीं बदला गया तो उसके बाद हम लोग कल एक बैठक करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है। हम लोग का निर्णय ये आया है, जितना भी सामाजिक संगठन और गठबंधन के साथी सब कोई मिलकर हम लोग के ठोस निर्णय लिए हैं। हम लोग को हर हाल में इस क्षेत्र में सीसई विधानसभा में बदलाव होना है। उसका कार्यशैली ठीक नहीं है, जिससे जनता पूरा नाराज हो गई है, जिससे विधायक को हम लोग को बदलना चाहिए और स्थानीय विधायक की मांग है। अगर नहीं बदला जाएगा तो हम लोग निश्चित तौर से हम लोग अपना डिसीजन लेंगे बैठ करके कि हम लोग का अपना जो सीसई विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर जो है स्थानीय हो और सभी लोग जो है हमारे जो वहाँ के विधायक हैं उसे सभी कोई उग गए हैं। कोई नहीं चाहता कि वहाँ पर वो विधायक रहे। हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर जो है सीट को जीते और सीट को जो है हम लोग जो है हेमंत सोरेन को दें और उसका हाथ को मजबूत करें। और इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारों के साथ ही विवाद बढ़ गया है। कम सीट मिलने से आरजेडी बेहद नाराज है और खुलकर मीडिया के सामने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। कांग्रेस और जेएमएम को फिर से इस फॉर्मूले पर विचार करने का वक्त दिया गया है, अल्टीमेटम दिया गया है और ऐसे में आशंका है कि अगर बात नहीं बनती है तो कल सुबह 11 बजे के बाद गठबंधन की गांठ भी खुल सकती है। इंडी गठबंधन में फॉर्मूले पर फसाद, क्या चुनाव से पहले होगी बड़ी टूट। आरजेडी गरम, साथियों को अल्टीमेटम। एक रेस्पेक्टेबल सीट होना चाहिए। इंडी गठबंधन में जैसे ही सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हुआ, गठबंधन में ऑल इज वेल कहने वाले नेताओं के दावे की हवा निकलती दिखी। सीएम आवास पर बातचीत और फॉर्मूले में कम सीट मिलने से आरजेडी को इतना जोर का झटका लगा कि दर्द सबके सामने आ गया। कल एक यूनिलैटरल डिसीजन हुआ जिसमें कहा गया कि साथ छोड़ा जा रहा है। शाम तक जब हम दोबारा बातचीत के लिए गए, जिसे मैं उतना सौहार्दपूर्ण नहीं मानूंगा, थोड़ा कष्ट हुआ इसलिए कि अपने लोग हैं जिनके साथ मिलकर के हमने झारखंड में एक नई राजनीति की कल्पना की थी। रांची में मीडिया के सामने पार्टी की पीड़ा सुनाने बैठे मनोज झा ने कहा, 3 से 4 सीट पर लड़ने के लिए कहना किसी के सामने अपना गला काट कर रखने जैसा है। झारखंड में 22 सीट पर मजबूत जनाधार का दावा कर रहे आरजेडी ने सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए सोमवार 11 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। तो अब एक दिन से ज्यादा तो इंतजार नहीं होगा, लेकिन कल हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो, आप सबके मोबाइल में सीट वाइज डिटेल हम दे देंगे किसी भी विकल्प के अनुरूप, उसके आलोक में आप 3 या 4 पे लड़िए। तो ये तो उसी तरह की बात हुई कि बीजेपी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध है उसको कहो गला काट करके थाली में रख दो। जिस पार्टी का जहाँ जो हक बनता है उसको हक मिलना चाहिए। तो अभी आप हक के हिसाब से कितनी सीटें कह रहे हैं? उनको सब फीडबैक मिल गया है। आज हो जाएगा फाइनल? ज्यादा में नहीं हुआ तो अकेले लड़ेंगे की? तैयार है पार्टी? नहीं होगा तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। आरजेडी साफ शब्दों में जेएमएम कांग्रेस को हिदायत दे रहा है कि सीटों की संख्या पर सम्मान से समझौता नहीं होगा। हालांकि आरजेडी के इस प्रेशर पॉलिटिक्स पर कांग्रेस जेएमएम का दावा है कि जल्द ही आरजेडी नेता फिर से गठबंधन में भी ऑल इज वेल का दावा करेंगे। ये आपस का हम लोगों का मामला है।
हम लोग बैठकर समझ लेंगे, अन्यथा बातें से बात बहुत बिगड़ती भी है और बात से बात बनती भी है। हम लोगों ने अपना चर्चा की है और उस चर्चा से वो भी सहमत दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा देर आपको इंतज़ार नहीं करना होगा। बहुत जल्द मनोज झा जी जो हमारे भाई हैं वो बयान देंगे कि सब कुछ ठीक ठाक है। जाहिर है सीटों के बंटवारे के साथ ही इंडी गठबंधन में गांठ सबके सामने आ गई है और अब टूट की एक बड़ी संभावना जताई जा रही है। हालांकि इतना सब होने के बाद भी मनोज झा ने ये जरूर कहा कि वो हर हाल में हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और गठबंधन को नहीं तोड़ेंगे। लेकिन एक तरफ सीधा सीधा अल्टीमेटम और दूसरी तरफ साथ साथ रहने का दावा फिलहाल समझ से परे है। ऐसे में गठबंधन के तीनों प्रमुख घटक दलों के अलग रुख का इंतजार है। रांची से न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने टुंडी विधानसभा के कई क्षेत्रों का दौरा कर चुनावी सभा को संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने सबसे पहले टुंडी दुर्गाडीह में शहीदों की वेदी पर श्रद्धांजलि अर्पित की और कार्यक्रम में कल्पना सोरेन ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हम बार बार अपने हक पे, अपने अधिकार की लड़ाई के लिए बात करते हैं। आपके दादा, आपका बेटा हेमंत सोरेन, वो भी अपना हक, अपने अधिकार के लिए हमेशा केंद्र से लड़ाई लड़ते हैं। वो बार बार ये बात बोलते हैं कि हमारा झारखंड का 1,36,000 करोड़ वापस करो। किसका है ये पैसा? 1,36,000 करोड़ ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा है और आपके इस पैसे को दबा करके कौन बैठा है? केंद्र सरकार। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आई सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन को जामताड़ा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, जिसको लेकर सीता सोरेन ने पीएम मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त किया। टिकट मिलने के बाद सीता सोरेन ने कहा कि वो जामताड़ा से विधायक और मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ चुनाव में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि झारखंड में परिवर्तन की बयार है और उन्हें सही प्लेटफॉर्म भी मिल गया है। सही जगह हमको सही प्लेटफॉर्म मिल गई है और भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के बाद जो भी हमको केंद्रीय नेतृत्व हमको संभालने के लिए जिम्मेवारी देंगे उसको हम संभालेंगे, निभाएंगे आने वाले दिनों में। और झारखंड को बदलाव की जरूरत है। गुमला की सभी 3 सीट पर 13 नवंबर को मतदान होने हैं, जिसके लिए बीजेपी ने गुमला सीट से सुदर्शन भगत, बिशुनपुर से समीर उरांव और सीसई से अरुण उरांव को टिकट दिया, जिसके बाद इन नेताओं ने जनता के बीच पसीना बहाना शुरू कर दिया। टिकट मिलने के बाद समीर उरांव और सुदर्शन भगत ने समर्थकों के साथ संवाद में जिले की 3 सीट पर जीत दर्ज करने का दावा किया। उरांव ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। धरातल को उतार करके इस राज्य के जनता के विकास के लिए काम करने का काम किया। वैसे बातों को पुनः स्मरण करते हुए इस बार जो है इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हो, यह पूरे राज्य में एक बयान चला। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करने के लिए बड़ी पहल की है। इसको लेकर के रवि कुमार ने सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदाता जागरूकता वाहन को निर्वाचन सदन से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। सीईओ के रवि कुमार ने बताया कि जिन विधानसभा से वोटर परसेंटेज कम हुआ उन विधानसभा क्षेत्र में वाहन लोगों को जागरूक करने का काम करेगा। ये सभी जिला पर कहां पर लास्ट इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, कौन सा बूथ में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसी बूथ का चिन्हित करते हुए उसी बूथ में जागरूकता कराने के लिए गाड़ी रवाना हुई। उसी में ऑडियो वीडियो के माध्यम से वहां पर वोटिंग का वो राइट का प्रपोज करने के लिए, साथ में वहां पर वोटर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए गाड़ी भेजा जा रहा है। ये इलेक्शन खत्म होने तक सभी जिला पर ये काम करेंगे। और विधानसभा चुनाव को लेकर सभी लाइसेंसी हथियार को जमा करने का निर्देश जारी किया जा चुका है। आपको बता दें कि 21 अक्टूबर हथियार जमा करने की आखिरी तारीख रखी गई है। रांची के सभी थानों के साथ साथ पुलिस लाइन में हथियार जमा किए जा रहे हैं। चुनाव हुआ था, उसमें भी आदेश हुआ था डीसी साहब के थ्रू, फिर हम लोग जमा किए हुए थे और इस बार भी
जो विधानसभा चुनाव हो के इसमें जमा करना है। हम लोग अपना जमा कर रहे हैं हथियार और गोली दोनों साथ। सूचना थाना के द्वारा जिनके भी लाइसेंसधारी है, जो भी लाइसेंसधारी है, उनको थाना के द्वारा पहले वेरीफाई किया गया। चुनाव के लिए हम लोग जो है डिफरेंट डायमेंशंस पे काम कर रहे हैं। एक जो है जो हम लोग का डायरेक्शन रहता है कि जो लाइसेंस्ड वेपन है उन वेपन को हम लोग जमा कराते हैं। अगर किन्हीं को यह आवश्यकता होती है कि नहीं वो अपने वेपन को रखना चाहते हैं तो उन्हें एग्जाम्पशन के लिए एप्लीकेशन देना होता है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी डिसाइड करती है कि उनके एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। अगली खबर जमशेदपुर से, जहां बागबेड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बागबेड़ा थाना क्षेत्र के काती डी में हुई रोहित सिंह हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 देसी पिस्टल, 9 कारतूस, मोटरसाइकिल समेत कई सामान जब्त हुए। सभी आरोपियों के खिलाफ जुगसलाई, बागबेड़ा, काती डी और आदित्यपुर थाने में केस दर्ज किया गया है। बड़ौदा घाट के पास से 5 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से मर्डर वेपन भी बरामद हुआ है और साथ ही साथ बाइक बरामद हुई है, 2 हथियार बरामद हुए हैं, 9 गोलियां बरामद हुई हैं, मोटर बाइक बरामद हुई है, 3 मोबाइल फ़ोन उनके पास से मिले हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उस 5 में से 2 अपराध कर्मियों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं गढ़वा की मेराल थाना के गोंदा गांव के पास NH 75 पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने ट्रक से 40 लाख रुपए की अवैध शराब बरामद कर ली। पुलिस अधीक्षक दीपक पांडे ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाया गया। सूचना में पता चला कि उत्तर प्रदेश के रास्ते अवैध शराब की खेप झारखंड आ रही है, जिसका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में होना था। ट्रक पलटी होने के कारण करीब 250 पेटी के आसपास, जैसा कि एक्साइज सुपरिटेंडेंट ने बताया है, 250 पेटी के आसपास शराब जो है वो बोतल टूटने के कारण नष्ट हो गया है। लेकिन हम लोग करीब 450 पेटी शराब उसको जब्त किए हैं। इसका अनुमानित मूल्य एक्साइज के द्वारा करीब 40 लाख के आसपास में लगाया गया है। और गुड्डा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। गिट्टी लदी गाड़ियों से अवैध वसूली मामले में एसपी ने कार्रवाई की है। आरोपी एक एसआई और एक आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। मुझे जांच मांगा गया था। जांच प्रतिवेदन के आधार पे जो उस समय गश्ती पार्टी में थे उनको रिपोर्ट किया था। उसके आधार पे पुलिस अधीक्षक गोड्डा मौजूद के द्वारा एक आरक्षी और एक एएसआई को सस्पेंड किया गया। और अवैध वसूली का यही वो वीडियो है जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से 18 अक्टूबर को दिखाया था, जिस पर एसीपी ने संज्ञान लिया और आरोपी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। 100 के ये नहीं चलता चेक करे ड्राइवर का 100 से कम चली था। अगला बड़ा बू आगे है, अगला पेट्रोलिंग को नहीं देना, ठीक है। एक की जगह आगे बड़ा बू अपने से नहीं बड़ा सबका यही है, इसलिए 3 वही हुआ ना। यहाँ से ले लो थी। अरे गरीब आदमी मत ले तो अरे तो गरीब आदमी यहाँ से बोले ठीक लगे तो 100 में कम चला है 221 में कम चला कहाँ भरवा दूसरे बताओ गाड़ी में गिनी रोज अगला पेट्रोलिंग और काम के गाड़ी गिनती करना हम लोग काम कर लेना गिनती और रोज इतना गाड़ी कर लो 221 में चला इतना गुना 3 हम कहाँ से मतलब एक गाड़ी 300 अगला पेट्रोलिंग 200 रुपये ना होता 300 परसों से को परवारी दिया लग रहा परसों से पैसा परवारी है हमरा में अंदर लोग चलिए परवारी से डायरेक्ट जाके बात करो, परवारी से डायरेक्ट बात करो, हमरा नहीं कोई दिक्कत नहीं। हमरा लोग के आदेश मिलना तो हमरा नहीं करिए लोग। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही आम लोगों से जुड़े कई मुद्दे सामने आने लगे। बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के सौंदा बस्ती के ग्रामीणों ने बताया कि सीसीएल सयाल परियोजना में कोयला उत्खनन के दौरान हजारों एकड़ जमीन चली गई, लेकिन बदले में उन्हें बेरोजगारी, पलायन, प्रदूषण के सिवा कुछ भी नहीं मिला। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। वही ले रही है। विधानसभा की डुगडुगी बज चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र के सौंदा बस्ती में। सौंदा बस्ती के ग्रामीणों से बात करते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं, चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं। चूँकि सौंदा बस्ती एक विस्थापित गांव है, इस गांव का सारा जमीन जो है सीसीएल के कोलेरियो में चला गया है। बताइए चुनाव में क्या मुद्दे होंगे विस्थापितों के? सबसे बड़ा मुद्दा तो विस्थापन का है।
हमारी हजारों एकड़ ज़मीन सीसीएल ले चुकी है और रोज़गार के नाम पर हम लोगों को कुछ नहीं मिला। हमारे गांव के हजार लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। सीसीएल क्षेत्र हमारी पूरी ज़मीन, बाप दादा की सारी ज़मीन ले चुकी है। अब पीछे पहाड़ दे सकते हैं, ये पत्थर का पहाड़ हमें क्या मिल रहा है? हमारे जंगल उजड़ गए, हमारी खेती बाड़ी की सारी ज़मीनें चले गए। उसके बाद हमें सिर्फ धूल गर्दा और बीमारियां यहाँ मिल रही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हम लोग सब बेरोजगार हैं। प्रभावित है। जिन लोगों की ज़मीनें गई उन लोगों के वैकल्पिक रोजगार, ज़मीन के बदले नौकरी, मुआवजा मिलना चाहिए था, वो तो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाया, लेकिन बदले में धूल गर्दा, डस्ट, यही सब का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। ऐसे में जो भी प्रत्याशी इनके मुद्दों को सुलझाएगा उसे ही ये अपना समर्थन देंगे, यानी वोट देंगे। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। वहीं चाईबासा में पुलिस और सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। सुरक्षा बलों ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की 2 SLR राइफल को बरामद कर लिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी ने कराईकिला थाना क्षेत्र के लादुरा डीह और सुरुगाड़ा के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में हथियारों को छुपा कर रखा। सूचना के आधार पर अपर पुलिस अधीक्षक अभियान पारस राणा के नेतृत्व में सीआरपीएफ 157 बटालियन के साथ संयुक्त सर्च अभियान चलाकर कार्रवाई की गई और दोनों ही हथियार बिल्कुल कारगर है। तो अपने आप में विधानसभा चुनाव के पहले ये सुरक्षा बलों के लिए चाईबासा जिला अंतर्गत एक बड़ी सफलता है और इसी क्रम में हम लोग जो अपना अभियान है अन्य क्षेत्रों में भी लगातार जारी रख रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि जो सभी जॉइंट फोर्सेज हैं वो लगातार जो अभियान संचालित कर रही हैं उसमें हम लोग को आने वाले समय में और सफलता मिलेगी। धन्यवाद। गढ़वा से बड़ी खबर आ रही है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई। 3 किलो का आईडी बम बरामद हुआ। सुरक्षा बलों ने बम को डिफ्यूज किया। सर्च ऑपरेशन में सफलता मिली है। भंडरिया की बूढ़ा पहाड़ की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें देखिए कैसे आईडी बम को ब्लास्ट कर दिया गया है। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। 3 किलो का आईडी बम बरामद किया गया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे सुरक्षा बलों ने इस बम को डिफ्यूज किया है। आपको बता दें कि नक्सलियों की तरफ से एक साजिश के तहत इस बम को यहां छिपाया गया था ताकि कोई नुकसान हो सके, लेकिन उस नुकसान को होने से बचा लिया गया है। सुरक्षा बलों की तरफ से 3 किलो के आईडी बम बरामद कर लिए गए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।